गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए और हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले हम 20 तक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और उसकी पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम पर दे चुके हैं। तो गाइस, जिसने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21। एक्स 2n माइनस वाई 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जिस भी स्टूडेंट ने बेसिक वाली वीडियोस नहीं देखी है, इसकी बेसिक जो वीडियो है इस चैप्टर्स की 4.1 की जब स्टार्ट किया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा हम स्टेप 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में बताना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आई होप, मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं वो 20 तक क्वेश्चन करके ही आए होंगे, तो 21 क्वेश्चन स्टार्ट करें, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, हम लेट क्यों ले रहे हैं या पीएन क्यों ले रहे हैं या स्टेप 1 क्यों ले रहे हैं, स्टेप 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट पीएन इक्वल टू x2n माइनस y2n डिविजिबल बाय x प्लस वाई। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लेट पी एन, आपको क्या करना है, सबसे पहले यही लिखते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पी एन क्यों लिखा है ये भी आपको पता होगा अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखी है तो। स्टेप फर्स्ट में क्या करते थे हम, 4n इक्वल टू 1। ठीक है, 70 तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वहां तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल प्रूफ करते थे, लेकिन अब यहाँ क्या है, डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको इक्वेशन में n दिखाई दे रहा है वहां पर 1 पुट कर देना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आई होप सबको पता होगा। हमने कभी ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा सबने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल। ओके, तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या है, डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मिल रहा है ना, उसके साथ कुछ भी मिले हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो क्या लिख सकते हैं, विच इज ट्रू। क्लियर, ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। अब हम करेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना होता है, पीके। पीके क्यों लेते हैं ये भी पता होगा आपको, पीके इज ट्रू, आमिर खान वाली पीके नहीं, ठीक है, पीके इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ओके, n इक्वल टू के। तो क्या करना है अब आपको, यहाँ पर n इक्वल टू के दे दिया आपको, तो जहां भी n है वहां पे क्या पुट कर देना है आपको, k पुट कर देना है। ठीक है, जहां भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर k पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, x, ऐसे पी के इक्वल टू x 2n है तो क्या लिखेंगे 2k माइनस वाई, और क्या हो जाएगा 2k इज डिविजिबल बाय, ओके, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ये आ गया आपके पास। ठीक है, x प्लस वाई। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है x 2k, ओके, इज डिविजिबल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमने 20 क्वेश्चन में भी किया है। इज डिविजिबल बाय को क्या लिख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको इक्वल किससे डिवाइड हो रहा है, इससे, x प्लस वाई से डिवाइड हो रहा है। ओके, और साइड में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई भी एक अल्फाबेट्स लिख सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल है एक टाइप से जो चेंज होता रहता है, लेकिन इससे डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था वो 11 का डिविजिबल था, तो मैंने बताया था ना 11 2 हो, 11 4 हो, 11 9 हो, इस 11 से मतलब है। यहाँ पर भी x प्लस वाई से मतलब है, इसके साथ में क्या है, ये क्या है, चेंज ही तो है, चेंज ही तो होता जा रहा है, वेरिएबल ही तो है, तो हम यहाँ पे a लिख लें। ओके, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, एक वैल्यू निकाल लेंगे, x 2k की निकालो या y 2k की निकालो, क्योंकि जब हम थर्ड स्टेप बनाएंगे ना, ओके,
तो उसमें पुट करनी होती है आपको वैल्यू। ओके, तो देखो इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन करते थे 17 तक, आप क्या करते थे, थर्ड स्टेप में जाने के बाद सेकंड स्टेप को यहीं छोड़ देते थे नॉर्मल करके, और थर्ड स्टेप में जाते थे। थर्ड स्टेप में जाने के बाद आप क्या करते थे, वहाँ पर सेकंड स्टेप का यूज़ करते थे। ओके, जितने भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए होंगे उनको याद होगा। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया 20, उसमें भी मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप के अंदर आने के बाद सेकंड स्टेप का यूज करके कुछ सेकंड स्टेप जैसा बनाना है उसको। ओके, तो फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से x2k की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल टू x प्लस वाई ए। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद। अब लिख लीजिए इसको, ठीक है, क्लियर। स्टेप नंबर फर्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। अगर नहीं लिखना चाहो तो ये वाली रहने दी ना, यहाँ से लिख लेना। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, पुट करोगे वैल्यू पी के प्लस 1। ओके, नाउ वी प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है, पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये प्रूव करना है, पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो आप क्या करोगे, जहां भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर k प्लस 1 पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, p k प्लस 1। ओके, और यहाँ पर ऐसे ही k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस वाई 2 k प्लस 1 हो जाएगा। ओके, डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ओके, ये है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, 2k प्लस 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो ओपन करके, 2k प्लस 2 लिख सकते हैं, माइनस वाई 2k प्लस 2। ओके, अगर इसको अलग अलग करके लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, 2k इंटू x2। ये क्यों लिखा है मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ठीक है। अगर फिर भी बता देती हूँ दोबारा से, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करके यही आने वाला है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x2k मिल गया। यहाँ पर जाइए, सेकेंड स्टेप के अंदर आपको x2k की वैल्यू हमने निकाली थी, याद होगा, x2k। ओके, तो क्या करना है अब आपको यहाँ पर इसका, जस्ट अ मिनट गाइस, पुट करनी है इसकी वैल्यू, x2k की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ, यहाँ पर। तो कीजिए पुट, किसने मना किया, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x2k फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट किया ना। ओके, या लिख सकते हैं यूजिंग स्टेप 2। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, x2k की प्लेस पर x प्लस वाई ए, ओके, यही आएगा, प्लस y2k, ये वाले, ठीक है, x प्लस वाई ए प्लस y2k। अब ये क्या है, इनटू, ये ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 माइनस y2k इंटू y2। ओके, ऐसे ही आने वाला। अब ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, देखो ये है और ये है, कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, x प्लस वाई ए प्लस, अगर हम यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वेयर के, सॉरी y2k कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा, x स्क्वेयर रह गया। ओके, माइनस में यहाँ पर वाई स्क्वेयर रह गया। इतना समझ में आया, यस, समझ में आया ना इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर भी था, हमने ये नहीं लिखा आई थिंक, हाँ, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, सॉरी गाइस, ये भी है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई ए इंटू एक्स स्क्वेयर आ गया, प्लस में y2k आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, अब आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई लिखते हो और एक्स माइनस वाई लिखते हो। क्लियर, ठीक है। तो क्या आएगा,
ये तो इसकी प्लेस पर आ गया, इसको एज इट इज रखो, y2k, ये भी एज इट इज रखो और ये भी एज इट इज रखो। क्लियर। अब 1 और 2, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? आपको यहाँ पर ये कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, बीच में प्लस का सिंबल है ना। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है? x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए। तो मैंने लिया x प्लस वाई को कॉमन, अंदर क्या रह गया? a, क्या रह गया? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओके y2k इंटू एक्स माइनस वाई, ये कॉमन आ गया आपके पास। अब इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं? वही जैसे हमने 20 सम में किया है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या है ये? कोई वेरिएबल, आप इसका नाम b ही दे दीजिए। क्लियर। तो हमें किससे मतलब था? इससे। क्वेश्चन हमारे क्या था? डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, याद कीजिए गाइस, ठीक है, भूल तो नहीं गए? डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई था ना, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई मिल रहा है ना, इसके साइड में कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है? तो ये क्या होगा? क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई बी इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सो pk प्लस 1 इज ट्रू, क्लियर, बाय pmi pn इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। क्लियर। ये आपका आंसर था और ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 21। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, हमें बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, ओके, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से इनका सोल्यूशन भी ले सकते हैं हमसे, ओके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू।